दिस इज़ आफिद अली इन फ्रंट ऑफ यू एंड वेलकम टू एस अकेडमी। और आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th लाइट चैप्टर जो है उसके एमसीक्यूज़ हम क्यों कर रहे हैं इसके, इसलिए हम लोग एमसीक्यूज़ कर रहे हैं इसके ताकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएं, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, एमसीक्यूज़ करवा रहे हैं। और इस बार ऐसे वन जो होगा आपका, उसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि उसके अंदर आपके एमसीक्यूज़ ही ज़्यादा आएंगे। तो इसीलिए फोकस एक एक क्वेश्चन पर आप ध्यान से देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो आपका पहला क्वेश्चन देखो आपको दिख रहा होगा, वो लिखा है कि फॉर अ स्पेरिकल मिरर फोकल लेंथ एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कोरिलेटेड एज, यानी कि किसी भी स्पेरिकल मिरर की अगर हम बात करें तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो कैसे रिलेट करते हैं भाई, आपका जो फोकल लेंथ होता है, जो आपका फोकल लेंथ होता है वो देखो, वो होता है जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है, अगर हम उसको आधा कर दें, आर डिनोट फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को जैसे ही हम आधा करते हैं वो फोकल लेंथ कहलाती है। ठीक है, जैसे हमने कोई भी आपका ये जैसे ये कॉनकेव जैसे इस तरीके से एक है, ठीक है, यहाँ पर जो है ये होती है आपकी बीच पार्ट जो होता है इसका, वो फोकल होता है और फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर आती है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आती है। तो जो ये आधा और ये आधा, तो क्या हो गया आपका कंप्लीट। तो इसी वजह से जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ज़्यादा है और फोकल लेंथ आधा, इसीलिए कहा जाता है कि जो फोकल लेंथ है वो r/2 होती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, आप लोग जल्दी से बताएं अब। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2, यानी कि द ऑप्शन जो सी है, सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। अगर कोई जैसे अभी तो आप लोगों ने फोकल लेंथ में बता दिया, अगर रेडियस का कोई पूछे कि रेडियस क्या होती है, तो रेडियस क्या होगी, r इज इक्वल टू 2f। r क्या हो जाएगी, 2f हो जाएगी। सिंपल है ना, ये तो सब सॉल्व कर ही सकते हो आप लोग। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका आगे। ठीक है, आगे लिखा है कि नो मैटर, सेकेंड क्वेश्चन है, नो मैटर हाउ फार और क्लोज यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट द मिरर इज, यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने दूर या कितने पास खड़े हो एक मिरर से, ठीक है, लेकिन आपकी इमेज जो है हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही आएगी। तो वो मिरर कौन सा होगा। तो मिरर सबसे पहला पार्ट दे रखा है कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा प्लेन मिरर, तीसरा कॉनकेव मिरर, और जो डी पार्ट है वो दे रखा है आइदर अ कॉन्वेक्स और अ प्लेन मिरर। तो देखो, प्लेन मिरर के भी कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं प्लेन मिरर के, वो क्या होते हैं प्लेन मिरर के, कि उसके अंदर भी वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, उसमें भी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। और आपका जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें भी वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। जो आपका कॉनकेव होता है उसमें रियल और इन्वर्टेड बनती है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज दोनों में ही बनती है, कॉन्वेक्स में भी बन सकती है और प्लेन मिरर में भी बन सकती है। तो जो आंसर होगा आपका वो होगा आंसर नंबर डी, दैट इज़ आइदर अ कॉन्वेक्स और अ प्लेन मिरर। जो ये वाला आंसर है आपका आइदर अ कॉन्वेक्स और अ प्लेन मिरर इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कि आप कहीं पर भी खड़े रहो दूर पास एक मिरर से, तो आपकी इमेज जो है वर्चुअल और इरेक्ट कब बनेगी, जब आप कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स या प्लेन मिरर आप इस्तेमाल कर रहे होगे। क्लियर। उसके बाद अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पर। अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग, यानी कि एक बड़ी सी बिल्डिंग है, ठीक है, एक बड़ी सी बिल्डिंग है, उसको आप लोग कैसे देख पाओगे। ठीक है, पूरी बिल्डिंग की लेंथ किस मिरर से देख पाओगे, एक कॉनकेव मिरर से, कॉन्वेक्स मिरर से, प्लेन मिरर से, या दोनों ही कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से। तो देखो सबसे पहले एक एक करके पढ़ते हैं। कॉनकेव मिरर के अंदर क्या होता है, छोटी चीज़
छोटी चीज़ बड़ी दिखती है कॉनकेव के अंदर, कॉन्वेक्स में एक बड़ी चीज़ छोटी दिखती है, और प्लेन मिरर में जितनी छोटी चीज़ होगी उतनी ही दिखेगी, अगर बड़ी है तो बड़ी दिखेगी। ठीक है, तो हमारा केस कौन सा है? हमारा केस है जो पूछा है इसके अंदर वो एक बिल्डिंग, यानी कि बहुत बड़ी बिल्डिंग हम एक छोटी चीज़ पर देखेंगे, यानी कि छोटी चीज़ पर, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर आपका होगा कॉन्वेक्स मिरर। द कॉन्वेक्स मिरर इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर जो है हम इस्तेमाल करते हैं एक बड़ी सी बिल्डिंग, यानी कि कोई भी बड़ी बड़ी चीज़ें हों, जैसे कार है, कुछ भी है, उन सब के अंदर देखने के लिए, जैसे हम मिरर में देखते हैं ना, तो वो इस्तेमाल होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ग्लास का जो है वो 3/2 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर का वो है 4/3। तो पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर वो क्या होगा? तो देखो, जैसे कि फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जो फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय एन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम के अंदर और दूसरे मीडियम, यानी कि फर्स्ट मीडियम के अंदर, और स्पीड जो है वो सेकंड मीडियम के अंदर, यानी कि पहले मीडियम और सेकंड मीडियम की जो भी स्पीड है लाइट की, उसको डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, स्पीड को डिवाइड कर दिया जाए। तो पहला क्या बोल रखा है, 3/2 डिवाइड बाय 4/3। आपका 3/2 करोगे और डिवाइड करोगे 4/3 से, तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस आंसर। यानी कि फॉर्मूले के साथ मैंने आपको बता दिया कि स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, कभी भी आप फॉर्मूला लगाओगे तो पहला मीडियम को ऊपर रखोगे, दूसरे मीडियम को नीचे रखोगे और डिवाइड कर दोगे। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस सब था, तो आपको डिवाइड वाला ऑप्शन करेक्ट करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? उसके बाद जो आपका आ रहा है वो आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 5th। वेरी सिंपल क्वेश्चन। पावर जो है, द पावर पी ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज गिवन बाय, यानी कि पावर जो होती है लेंस की अगर फोकल लेंथ के द्वारा दिखाई जाए तो वो क्या होगी? तो ये सिंपल है। क्या होगा इसके अंदर? आपने पढ़ा होगा कि फोकल लेंथ जो है, पावर जो है उसका फॉर्मूला होता है 1/f। फोकल लेंथ p की वैल्यू जो होती है, पावर ऑफ लेंस जो हम निकालते हैं वो होता है 1/f। f मतलब फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हमेशा वो मीटर में होती है, ये भी याद रखना कि फोकल लेंथ हमेशा मीटर में ही होगी। अगर सेंटीमीटर में कहीं दे रखी है और आपको पावर पूछे निकालने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द मीटर, देन यू हैव टू फाइंड आउट द पावर। पावर को आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो द आंसर क्या होगा? इसका आंसर सही जल्दी से बताओ। द आंसर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। बी आंसर ठीक है कि जो पावर होती है एक लेंस की वो कैसे फाइंड आउट होती है, P इज इक्वल टू 1/f की एफ एम ना लिखो, मतलब मैंने बता दिया कि जो SI यूनिट होती है फोकल लेंथ की वो मीटर में ही आती है। ठीक है, उसके बाद जो आपका आगे बता रखा है वो बता रखा है कि SI यूनिट पावर की। तो जो SI यूनिट पावर की होती है वो भाई याद रखें कि जो SI यूनिट पावर की होती है वो होती है आपकी डायोप्टर। द आंसर ए, जो आंसर ए है डायोप्टर, द आंसर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए। डायोप्टर SI यूनिट है पावर की, जिसके अंदर कोई भी जब पावर निकालते हैं लेंस की तो वो डायोप्टर में निकलती है, और डायोप्टर इज डिनोटेड बाय द कैपिटल डी। कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है डायोप्टर को। याद रखना, पावर का फॉर्मूला बता दिया 1/f, फोकल लेंथ मीटर में ही निकलेगी, और फिर अगर आंसर निकल गया है तो डायोप्टर में SI यूनिट आती है, तो SI यूनिट आप डायोप्टर में निकालेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर प्रोसीड करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि एक फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस की 25 सेंटीमीटर, तो उसकी पावर क्या होगी? देखो, अभी मैंने बताया पावर के लिए आपको सबसे पहले फोकल लेंथ मीटर में चाहिए। किस में चाहिए? फोकल लेंथ हमें मीटर में ही चाहिए। ठीक है, रुक जाओ, वेट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोग क्लियर हो जाए थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, अब तो दिख रहा होगा।
हाँ, तो फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स लेंस यहाँ 25 सेंटीमीटर दे रखा है और निकालनी आपको पावर है। कैसे होगा? अब देखो, सेंटीमीटर को मीटर में तो आपको कन्वर्ट करना आता ही होगा। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो जल्दी से हम 25 को क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर के अंदर। तो 25 को हम डिवाइड करेंगे 100 से। क्यों? क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आएगा 0.25 मीटर। यही आएगा आंसर। एम आई राइट और नॉट? राइट। 0.25 जो होगा इसका आंसर आएगा। ये लो डॉट अच्छे से बना दिया डेसिमल। ठीक है, 0.25 मीटर में आ गया। यानी कि अब हमारा एक काम तो कंप्लीट हुआ कि हमने मीटर में इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, याद रखना 0.25 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो फोकल लेंथ है यानी कि पावर को अब हमें निकालना पड़ेगा फोकल लेंथ के अंदर। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? 1 अपॉन में फोकल लेंथ क्या आई थी हमारी? 0.25। 0.25 क्या आई थी? मीटर। क्या आई थी? 0.25 मीटर। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? प्लस का 4 डायोप्टर। द आंसर विल बी प्लस का 4 डायोप्टर। सॉल्व तो आप कर ही सकते हो, आसानी से कर सकते हो ना इस चीज़ को सॉल्व तो। ठीक है, सॉल्व आप आसानी से कर सकते हो। क्लियर? अब इसके बाद हम आगे जाते हैं। उसके अंदर बोला है 2 लेंस है पावर की, +12 डायोप्टर और -2 डायोप्टर, वो एक साथ रख दिए गए हैं। तो फोकल लेंथ लेंस की क्या होगी? देखो, एक प्लस में आँख है, जैसे आई लेंस जो होता है, कोई बोलता है कि मेरे प्लस में है एक आँख, दूसरी जो आपकी आई है वो क्या है? माइनस में है। तो उसको कैसे निकालेंगे? अगर लेंस की पावर पूछी है, फोकल लेंथ पावर, तो देखो सबसे पहले तो क्या करना है, पावर तो दे रखी है आप लोगों को ना। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप लोगों को पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, एक होता है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, उसके अंदर आपको जितनी भी पावर दे रखी हो उसको क्या करना होता है? ऐड। ठीक है, यहाँ दे रखी है प्लस का 12 और माइनस का 2। तो जल्दी से हम इसको अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो आ जाएगा 10। 12 में से 10 गए तो 12 में से, सॉरी 10 नहीं, 12 में से 2 गए तो क्या बचा? 10 डायोप्टर। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? सबसे पहले आपको पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस निकालना है, दोनों को ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप लोगों को क्या करना है? फोकल लेंथ निकालनी है। तो फोकल लेंथ कैसे निकलेगी? फोकल लेंथ निकलेगी 1 अपॉन में P। ठीक है, और पावर हमारी 10 थी, याद रखना। तो 1 अपॉन में 10। इसको सॉल्व करोगे, द आंसर विल बी, क्या आंसर आएगा? जल्दी बोलो। 0.1। करेक्ट, वेरी गुड। 0.1 आपका आएगा मीटर। लेकिन हमें ऑप्शन जो दे रखे हैं वो तो सेंटीमीटर में दे रखे हैं। दिख रहा है ना आप लोगों को कि ऑप्शन तो सेंटीमीटर में चारों दे रखे हैं। तो फिर कैसे होगा? तो इसको अब हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 0.1 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर के अंदर तो आंसर क्या आएगा? इंटू 100 करना पड़ेगा मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए। द आंसर इज प्लस का 10 सेंटीमीटर। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है? चीज़ों को क्लियर हो रही हैं चीज़ें? बोलो। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं, इस वजह से आप लोगों को अच्छे से एक एक चीज़ को करना है। मैंने पावर के आपको क्वेश्चन करवा दिए, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस करवा दिया, मैंने आपको पावर का फॉर्मूला बता दिया, 1 अपॉन में एफ, पावर की एसआई यूनिट, डायोप्टर। सारे टिप्स पर चीज़ें होनी चाहिए आप लोगों की। ठीक है, टिप्स पर चीज़ें होनी चाहिए। 2 क्वेश्चन बचे हैं, 10 तक ही मैं इस सीरीज़ में करवा रहा हूँ, इस वाले पार्ट के अंदर। नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ इसको अच्छे से पढ़ते हुए चलें। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर मैं 9 बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस, यानी कि लेंस बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। तो लेंस इस्तेमाल होने के लिए नहीं होगा। पहला है पानी, दूसरा है गिलास, तीसरा है प्लास्टिक। डी क्ले। तो द ऑप्शन इज डी। अब क्यों है क्ले इसका आंसर कि नहीं है? क्ले जो है वो लेंस बनाने के लिए इस्तेमाल इसलिए नहीं होता क्योंकि क्ले एक क्या है? ओपेक मीडियम है।
ओपेक मीडियम और लेंस हमेशा इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को देखने के लिए, तो ओपेक मीडियम का इस्तेमाल लेंस बनाने के लिए नहीं हो सकता, इसलिए आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट और क्ले इसका आंसर है। उसके बाद आगे आते हैं, नेम द मिरर यूज इन हाईलाइट्स हेडलाइट्स ऑफ कार। कार की हेडलाइट के लिए अगर हम मिरर का इस्तेमाल पूछेंगे तो उसका आपका क्या है कि हेडलाइट, जो कार की हेडलाइट होती है, कार देखिए, कार जो होती है कार, उसकी आगे जो हेडलाइट होती है, देखो बहुत सारे इसमें, इसलिए मैंने पूछा आपने कार देखी है क्योंकि इस साइड भी मिरर होते हैं, जैसे साइड मिरर बोलते हैं, रेयर व्यू मिरर बोलते हैं, और एक होती है हेडलाइट, हेडलाइट मेन लाइट्स, तो उस वाले की बात की गई है, इस वाले की, इसकी बात नहीं की गई। तो जो हेडलाइट्स के अंदर जो आपका मिरर यूज़ होता है वो यूज़ होता है आपका कॉनकेव मिरर। क्या? कॉनकेव मिरर। क्यों कॉनकेव मिरर इस्तेमाल होता है बता सकते हो आप? कॉनकेव मिरर क्यों इस्तेमाल होता है? कॉनकेव मिरर इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि हेडलाइट जो होती है कार की, उसके फोकस पर बल्ब लगाया जाता है, उसकी फोकस पर बल्ब लगाया जाता है, और कभी भी कॉनकेव मिरर के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप फोकस पर रखोगे तो उसकी इमेज इन्फिनिटी तक बनती है। उसकी इमेज कहाँ तक बनती है? इन्फिनिटी तक, सॉरी, उसकी इमेज इन्फिनिटी तक बनती है। तो जब इन्फिनिटी तक बनती है तो जो आपकी जो जैसे रात रात नाइट के अंदर आप इस्तेमाल करते हो हेडलाइट्स का, वो इसीलिए तो होती है ताकि दूर तक उसकी रेज जो जाए, जैसे अगर लाइट कार है तो उसकी जो रेज हैं वो बहुत दूर तक जाए, ऐसे ही होता है। तो इसीलिए इसका आंसर जो है, नेम द मिरर यूज इन हेडलाइट्स ऑफ कार के अंदर जो आपका आंसर है वो क्या है? आपका आंसर जल्दी से बताओ, बोलो 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 जल्दी से। द आंसर कौन सा ऑप्शन है? ए बी सी डी? बी। द ऑप्शन बी इज करेक्ट, वेरी गुड। कॉनकेव मिरर ही इस्तेमाल होता है कार की हेडलाइट के अंदर, और साइड मिरर जो मैं अभी बता रहा था आप लोगों को, उसमें इस्तेमाल होता है कॉनकेव, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ अब आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों को कैसी लगी ये सीरीज़ कमेंट करके बताएं। होप आपके लिए बेस्ट है, तो आप उसको कमेंट करके अंदर बताएं, ताकि आप जो भी है चीज़ों को, आप जो भी आपको चैप्टर डिफ़िकल्ट लगता है आप उसके एमसीक्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि उसके एमसीक्यूज़ आपको चाहिए और मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। आपको एमसीक्यूज़ करने बहुत ज़रूरी हैं, सो दैट आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर होकर चले। ठीक है, तब तक के लिए आप क्या करेंगे, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट कि आप लोगों को ये सीरीज़ आगे भी प्रोवाइड होती रहे। ठीक है, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और लाइक करें वीडियोस, और कमेंट सेक्शन करें, अगर कोई भी डाउट आता है तो करें, एप्रिशिएशन के लिए कमेंट करें। ठीक है, और शेयर करें इस वीडियो को एज फार एज पॉसिबल। शेयर करना बहुत ज़रूरी है इसको, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है, शेयर करने से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के फ्रेंड्स तक पहुंचती हैं और आपके फ्रेंड्स भी सीखने चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।